is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अंबर पे आँख उठाए, मन तो उड़ता ही जाए, संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए, दिव्य चितवन से नस नस को भर दे आज आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। खुशी को अब एक नए अंदाज से देख रहे हैं। खुशी यानी कि कंटेंटमेंट यानी कि स्टेबिलिटी। और अब अगर हमने उन फैक्टर्स को देखना शुरू किया है जो हमारे इस हैप्पीनेस इंडेक्स को अनस्टेबल या ऊपर नीचे करते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें हम अभी तक नेचुरल मान रहे थे और ऐसा लगता था कि इन पर हमारा कोई जोर नहीं है, वो समझ में आ रहा है कि पावर मेरे अपने हाथ में है। एक्चुअली एनी टाइम द मोमेंट आई अंडरस्टैंड, जैसे ही मुझे पता चला कि ये वो फैक्टर्स हैं जो मेरी इस हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं मुझसे या मैं नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, वो मैं अब कर सकता हूँ। जैसे ही मुश्किल सामने आती है तो उसका सल्यूशन भी मिल जाता है। कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। अगर हमने पास्ट को देखा सिस्टर शिवानी, अमेजिंग व्हाट वी हैव टॉक्ड एक्चुअली इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स, इसके पास्ट, और एक्चुअली मैंने ट्राई भी किया कर कि मैं कहीं थी और 2 घंटे के लिए ड्राइव, क्योंकि हमारा ट्रैफिक में फंसे हुए थे, रियलाइज्ड कि हम जो भी बात कर रहे थे या तो वो सचमुच पास्ट से जुड़ा हुआ था, उसको एनालाइज कर रहे थे, उसको देख रहे थे, या कुछ ना कुछ हम फ्यूचर के लिए बात करने की कोशिश कर रहे थे, यू नो कि हाउ इट विल बी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आई एक्चुअली ट्राइड, मैंने उनसे भी कहा कि लेट्स ट्राई टू रिमेन इन प्रेजेंट, एंड वी बिकेम साइलेंट। There was nothing to talk about. You know, because present में आते ही ट्रैफिक दिख रहा था फिर सामने। So actually how to be really in present, उस पे बात थोड़ा सा करना चाहूँगी। It is very important when we are saying being in the present, कि present moment में my state of mind क्या है। होता क्या है कि जैसे ही हम past या future के बारे में सोचते हैं, पहले सोचते हैं फिर discuss करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी state of mind fluctuate होने लगती है। पास्ट की अगर कोई अनप्लेजेंट के बारे में सोचा तो हर्ट आएगी बात में, एंगर भी आ जाएगा, क्रिटिसिज्म होने लगेगी, सो वी गो लाइक दिस। फ्यूचर आएगा तो एंटिसिपेट करेंगे कि ये होगा, खुश होंगे, फिर फियर आएगा कि हो सकता है नहीं हो। तो ये बहुत सारी जो अनस्टेबल कर देती हमें ये सारी इमोशंस, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाती हैं। बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, इट डजंट मीन यू कांट टॉक अबाउट द फ्यूचर, कि अगर आप बात कर रहे हो कि कल सारा दिन में हमें क्या करना है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि मन की स्थिति, आई एम हैप्पी नाउ। सी व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर वी से ये होगा तो अच्छा होगा, ये होगा, यू नो, ये होगा तो बहुत अच्छा होगा, ये होगा तो बहुत खुशी होगी, और अभी ऐसे ऐसे जा रहे। यू कैन प्लान व्हाट यू वांट टू डू फॉर टुमारो, बट राइट नाउ चेकिंग कि हैप्पीनेस उस पर डिपेंडेंट नहीं है। हैप्पी तो मैं ऑलरेडी हूँ, अभी
हूँ, नॉट कंडीशनिंग योर माइंड प्रोग्राम। हमें पता ही नहीं चलता, हम अनअवेयर हैं कि हम अपने माइंड को कंडीशन करते जाते, जब ये होगा ना तो तुम खुश होगे, जब ये होगा तो तुम खुश, तो वो माइंड प्रोग्राम कर लेता है और वो वेट करता है कि ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, और फिर वो डिपेंडेंसी, फिर वो फियर, ये सब आता। तो इम्पोर्टेंट है माइंड की स्टेबिलिटी को अभी देखते रहें कि yes, this will happen, but my happiness is not dependent. dependent. I think to somewhere what we need to do is that see मेरी अभी present में मेरी situation क्या है, मेरी mental state क्या है, फिर मैं past को भी analyze कर सकती हूँ और future के बारे में भी anticipate या जो planning है वो की जा सकती है। लेकिन जब भी वो सब कुछ कर रहे हैं, keeping the focus on my state of being, क्योंकि सारा कुछ जो हो रहा है, सपोज हम पास्ट में भी किसी हर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, ऐसा किया, आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई माई हर्ट, तो जस्टिफाई करने से मैं खुश नहीं हो जाऊंगी। मुझे लगता है आई एम राइट जब मैं जस्टिफाई करती हूँ, बट आई वोंट बी हैप्पी बाय दैट। आई विल हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू बी हैप्पी, टू बी स्टेबल, एंड वंस आई डू दैट, I will not blame anyone for the hurt. Right now, my mind is still blaming other people for the hurt, and that's why I want to talk about it. I want to discuss it. The day I'm able to tell myself कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं stable हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि मैं उनको अब जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगी अपने दर्द के लिए। मुझे ये पता है कि ये मैंने किया, मैंने क्रिएट किया, मुझे फिनिश करना है। So then I will be very stable. See, डिस्कस करना, लेकिन उसका रिजल्ट क्या? हम डिस्कस करते हैं सो दैट वील फील बेटर, चलो मेरे साथ कुछ हुआ, लेट मी गो एंड टॉक टू समबडी अबाउट इट। तो बात करने से क्या हो जाएगा, मैं आपको बात करूंगी कि आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, फिर आप ऊपर से बोलेंगे अच्छा उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको आपके साथ। दो जने जब हों तो और 2 घंटे हमने निकालने, तो बात क्या करें फिर? अगर आपको पास्ट की कोई बात से सीखना भी है और आप 2 जने बात कर रहे हैं, wouldn't it be nice to discuss that what I went through when I went through this incident? मैंने क्या learn किया? How did I grow and how I am growing? That's what I did, know. Yeah, that's what I'm saying. See, as long as पूरा focus अपनी personal internal growth के ऊपर है, तो उससे क्या होगा, आप empowered होते जाएंगे। एंड आपकी जो वो डिस्कशन होगी, अगर 2 लोगों के साथ है, आपकी डिस्कशन दूसरे के लिए भी एम्पावरिंग है। कई बार हमें रियलाइज ही नहीं होता कि जब हम एक दूसरे को फ़ोन करके या एक दूसरे से बात करते हुए घंटों उनको अपनी वो वाली कहानियां सुनाते रहते हैं जहाँ लोगों ने हमें धोखा दिया, the person is not interested sometimes, and हम क्या कर रहे हैं, अपना दर्द, अपना वो सारा हम दूसरे को भी दे रहे हैं। पहले ही सामने वाले के पास अपना शेयर ऑफ problems hai. So sharing and discussing hurt and pain doesn't create any actually cribbing, basically complaining with life, cribbing, crib करते रहना, complain करते रहना, क्योंकि फिर क्या होता है, वो hurt discuss करते करते हम अभी pain में चले जाते हैं। That is when हमने past का emotion present में carry forward किया, फिर आज discuss किया तो वो और पक्का हो गया, फिर इसको हम कल भी discuss करेंगे, वो और पक्का होता जाएगा, and then my every day is in hurt. It's not just yesterday, but it's today, then it's tomorrow, and it's every day. That's where it becomes very damaging, क्योंकि फिर वो मेरा एक दर्द में रहने का ही संस्कार बनता जा रहा है। तो somewhere that is needed to be checked. So वो हम चेक करने लग गए हैं, और wonderful the way it is coming out कि जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमें रियलाइजेशन होता है कि हम कर क्या रहे थे। किसी आपने देखा तब आपको रियलाइज हुआ, अभी तक तो हमें रियलाइजेशन भी नहीं थी कि हम कितना पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। Another factor which actually I'll say now, I'm very careful what I'm going to say, is that I'm not able to create that happiness. I'm not saying it takes away my happiness. Is that I get so stressed out. Yeah. And like we're all living in this area, मतलब जो हमारा काम का या जिंदगी का हर रोज का, मतलब घर तक पहुँचते पहुँचते ट्रैफिक में 2 घंटे आपको लगते हैं, उस पूरे प्रोसेस में जो आपको चीज़ें वहाँ पे होनी है या करवानी है, so stressed out and you feel so stressed out. So what is to be done about that? उसके भी हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं जिनको पहले चेक करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप we will be able to free from that. कि पहली बात तो स्ट्रेस शब्द को ही देखें तो it's a very new word in the vocabulary. आई थिंक अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो हमारी वोकेबुलरी में ये कोई वर्ड नहीं था, स्ट्रेस वर्ड नहीं था। हम कहते थे चिंता, हम कहते थे टेंशन, लेकिन अभी तो स्ट्रेस मतलब वी आर जस्ट टेलिंग आवरसेल्फ कि हम एक स्टेप हायर होते जा रहे हैं। और ये आज हम सिर्फ कॉर्पोरेट और
इस सर्कल में नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स भी इस वर्ड को यूज करते हैं. जिस एज ग्रुप को हम कहते थे बेस्ट लाइफ, यू नो, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, एंड that's become one of the most difficult. I didn't say worst, Yeah. but yes, one of the most difficult, because I'm seeing children going through so much of, again, stress, and it's just a thought process, you know, अपने ही thought process को ऐसे create करते हुए. Another thing which I want to ask Sister Shivani is that, is it the stress we are creating, or is it like, you know, ऐसे ऐसे situations जो आती जाती हैं और हमने अपने आप को कंपटीशन में डाल दिया है. मैं ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ या आप? ये एक स्टेटस सिंबल है आज भी. क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में नहीं हैं, आप एकदम रिलैक्स्ड हैं, दैट मीन्स तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं. you know, like, उनको क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई कुछ कर रहा है, if someone is in the race and वो कंपटीशन में है, उसको स्ट्रेस तो होना ही होना है. एंड दैट इज व्हाई द डीपेस्ट बिलीफ सिस्टम जो है वो है कि स्ट्रेस इज नॉर्मल. ये तो नॉर्मल है, ये तो होना ही चाहिए. हमसे लाइक मेरा बच्चा तो हमसे देयर वाज वन मदर हु सेड शी इज नॉट इवन बॉदर्ड, शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड आउट. सी शी इज नॉट इवन कंसर्न्ड एंड शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड. ये दो अलग सेंटेंसेस हो गए. एक है कि आप केयरलेस हैं, आपके एग्जाम है, आप पढ़ नहीं रहे, आप केयरलेस हैं. लेकिन एक है आप स्ट्रेस्ड हैं. हम दोनों चीज़ों को सेम कैसे बोल सकते हैं? लेकिन हम दोनों चीज़ों को एक ही मानने लग गए हैं. अभी एक है कि मेरा एग्जाम है कल, मुझे पढ़ना है, पर मैं पढ़ नहीं रही, दिस इज केयरलेसनेस. तो कोई कहे कि यू आर नॉट कंसर्न्ड या यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर स्टडीज. लेकिन एक है कि मुझे इतना ज़्यादा वो यू नो दर्द ने घेर लिया है कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है. अगर मेरा नंबर ठीक नहीं आया तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे. ये जो एक होल विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स जो हमें पकड़ लेता है, तो हम पढ़ने भी अगर बैठते तो हमसे पढ़ाई नहीं होती. और तब हम कहेंगे कि आई एम अंडर स्ट्रेस. एंड तब ऐसी स्थिति में हम पढ़ते भी हैं, लेकिन इट डजंट रियली गो इन. क्योंकि माइंड तो, मन नहीं तो पढ़ना है बैठ के, द माइंड एंड इंटेलेक्ट हैज टू सिट एंड स्टडी. लेकिन वो मन तो इस साइकिल ऑफ थॉट्स में चला गया है, तो वो उसमें कैसे जाएगा. और फिर इतना पढ़ने के बावजूद भी जो हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, it doesn't really happen that way. And then we say कि हमने इतना काम किया था, इतना किया था और नहीं. क्योंकि कितनी बार हम स्कूल में कहा करते थे कि मुझे सब कुछ आता था, यू नो, आज मुझे एग्जाम में सब कुछ आता था, लेकिन मेरे से ये केयरलेस मिस्टेक हो गई. तो केयरलेस मिस्टेक यूज्ड टू बी अ वेरी कॉमन वर्ड कि, और वो केयरलेस मिस्टेक बाद में ऐसे लगती है कि इतना ईजी था. And you sometimes have to ask yourself, how could I make this mistake? मैंने सबसे difficult questions तो कर दिए, और उसमें इतनी छोटी बात पर मैं कैसे ये गलती कर सकती हूँ. But that itself is a sign कि mind alert नहीं था. तो mind ने 2 + 2 4 लिखने की जगह 2 + 2 6 लिख दिया. मतलब ये कोई ये थोड़ी है कि मैंने पढ़ा नहीं था, ये भी नहीं है कि मुझे आता नहीं था, ये भी नहीं है कि मुझे याद नहीं, यू नो, कोई चीज़ें होती है मुझे याद नहीं आ रही उस टाइम मैंने पढ़ा था. लेकिन ये है कि सब कुछ पता होते हुए भी उस टाइम पता नहीं कैसे लिख दिया. दिस इज़ लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ अलर्टनेस, क्योंकि माइंड पे वो एंग्जाइटी, वो स्ट्रेस है. तो परफॉर्मेंस के लिए जो हम कहते हैं कि यू नो, टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू, इन फैक्ट you shouldn't be under stress, but you have to be in fact very very calm. आजकल तो सिखाया जाता है कि एग्जाम से एक दिन पहले be relaxed, be calm, क्योंकि जितना आपने किया है इट्स इम्पोर्टेंट कि वो आप बेस्ट देकर आए, बजाय कि आप इतना अपसेट हो जाएं कि जितना किया है. लेकिन ये बिलीफ सिस्टम भी हम ही तो बच्चों के अंदर डालते हैं. यू नो, अगर बच्चा आराम से है, आराम से पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स कहेंगे टेंशन नहीं है तुमको, कल एग्जाम है. क्यों? क्योंकि उनको बहुत टेंशन हुई है. हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग टू अस. इट इज़ नॉट कि एग्जाम डिफिकल्ट है. हम क्या कहते हैं, प्रेशर बहुत है, कंपटीशन बहुत है, या सिलेबस बहुत है. इट्स नॉट दैट. आई थिंक हमने इससे ज़्यादा सिलेबस किए हुए हैं. लेकिन अभी है कंपटीशन है, लेकिन जैसे ही मैं वो कंपटीशन को एंटिसिपेट करती, मैं साथ साथ एंटिसिपेट करती इनसिक्योरिटी ऑफ इफ आई डू नॉट पास इन दैट कंपटीशन. तो मैंने तुरंत क्या क्रिएट कर लिया, फियर. फियर जैसे ही क्रिएट किया, दैट इज स्ट्रेस. फियर कोई एग्जाम देने का नहीं होता है. नो वन इज स्कैर्ड ऑफ गिविंग एग्जाम. मुझे जितना आता है आई विल गिव माई बेस्ट.
फियर किस चीज का है? पता नहीं जब रिजल्ट आएगा तो विल आई बी एबल टू डू अगर मैंने उतना अच्छा, सी दैट इज व्हाई वी से कि फ्यूचर में रहना क्यों इतना डैमेजिंग है। अगर आप अभी प्रेजेंट में हैं तो आप सिर्फ अभी के पढ़ने पर फोकस करेंगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं क्रिएट हो सकता। स्ट्रेस कौन सी थॉट से क्रिएट हो रहा है? अगर मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, मुझे अगर नई एडमिशन मिला, मेरा करियर, यू नो ऑल दोज थॉट्स, तो फिर पढ़ने में मन कैसे लगेगा? तो ये जो प्रेजेंट में रहने की आदत है, इसको अगर हम नेचुरल करते जाते, ये हमें हर एस्पेक्ट पे मदद करती है। जैसे कल आपने कहा यू वर जस्ट ड्राइविंग, तो मे बी दैट टाइम इट डिडंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बट अगर आप एक प्रोजेक्ट के बीच में हैं, आप एक डेडलाइन पर काम कर रहे हैं, या जैसे आपका इस तरह से एग्ज़ाम है, कोई ऐसी चीज़ होती ना, अगर हमारे मन को प्रैक्टिस नहीं होती है तो उस टाइम हम काम करने की बजाय हम ज़्यादा वो फ्यूचर और फ्यूचर का फेलियर ऑलरेडी देखकर वो फियर अभी क्रिएट कर देते हैं। कितनी बार हम कुछ पढ़ रहे होते हैं और वो पढ़ के हम मतलब पेज के पेज पलट जाते हैं, पूरा का पूरा पेज पढ़ जाते हैं, हमें एक भी शब्द अंदर नहीं जाता। दैट जस्ट शोज द पावर ऑफ द माइंड कि मन कुछ एक चीज करते हुए भी मन कुछ और सोच रहा है, क्योंकि मन को प्रेजेंट में लाने की आदत नहीं है। इसी तरह बच्चे पढ़ सकते हैं, पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज सबसे कॉमन जो कंप्लेंट है बच्चों की, दैट इज कंसंट्रेशन। एंड देन दे वांट टू आस्क द एल्डर्स, कंसंट्रेट कैसे करें? इट्स नॉट कंसंट्रेट कैसे करें, कोई टेक्निक नहीं है, हमें किसी ने नहीं सिखाया कंसंट्रेट कैसे करना है। इट इज़ जस्ट दैट राइट थॉट्स कैसे क्रिएट करें। एंड वो राइट थॉट्स फिर सिर्फ पढ़ने के टाइम आप नहीं सीख पाएंगे। यू नो हम क्या करते, पूरा साल तो कोई भी थॉट्स चल रहे, कैसे अभी चल रहा है, बोलते हैं कि बैठो 5 मिनट साइलेंस में बैठ जाओ, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं की हुई जब तक। अब अगर जस्ट बिफोर द एग्जाम हम 5 मिनट साइलेंस में बैठे तो कौन सी थॉट्स क्रिएट होंगे? वो साइलेंस में बैठते ही तो और सारी वो फियर वाले, तो डरने लगते हो और भी डर रहे होते हो। Yes, it won't happen that time, and that is why ये जो हम आर्ट ऑफ थिंकिंग कि किस तरह की थॉट्स क्रिएट करने हैं, ये अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते आए हैं तो ये ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेस क्रिएट करें फिर स्ट्रेस को कैसे फिनिश करें, लेकिन स्ट्रेस क्रिएट होगा ही नहीं। ये स्ट्रेस का क्रिएट होने का सबसे बड़ा कारण है ये फ्यूचर को एंटिसिपेट करना इस तरह से। एंड उसमें भी जैसे एंटिसिपेट करते फेलियर को अगर देख लेते और वो हमारा अभी फियर क्रिएट कर, और जब इतना फियर यहाँ क्रिएट हो जाता तो हाउ विल यू फील? अब आप उसको वर्ड स्ट्रेस दे दो, बट वी सो कि वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट्स इट मेक्स मी फील एब्सोल्युटली लो, एंड फिर वो लो फीलिंग के साथ आप प्रोजेक्ट करने बैठो या पढ़ने बैठो, हाउ कैन यू डू वेल? इट्स नॉट पॉसिबल। तो स्ट्रेस से लेकर कई एक बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनको अगर हम चेक करें और चेंज करें और फिर कल चलें अपने जीवन की यात्रा में, आधा काम तो वहीं हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमने कहा टेंशन तो नॉर्मल है। यू आई मीन जस्ट आस्क एनीबडी, आप 4 साल के बच्चे से ले लो एंड ऑफ कोर्स उस सीनियर एज ग्रुप तक चले जाओ, टेंशन होती है? आपको किसी को टेंशन होती है तो कहेंगे टेंशन तो सबको होती है, ये कौन सा क्वेश्चन है? टेंशन नॉर्मल है, टेंशन नेचुरल है। तो अगर वो नॉर्मल है तो आप उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे? नॉर्मल है तो होती है, तो क्या करना है उसे खत्म? नहीं, तो वो तो फिर नॉर्मल है। यू नो लेट्स से अगर यहाँ मेरे घुटने में दर्द नॉर्मल है, मैंने बोल दिया उसको, तो फिर उस जब तक आई हैव अ रियलाइजेशन कि ये कोई चीज़ है जो अननेचुरल है, ये दर्द है, ये मेरा नेचुरल नहीं है कंफर्ट लेवल, तो मैं कुछ ना कुछ उसके लिए करूँ। लेकिन अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि ये तो नॉर्मल है, तो क्या होगा? उसी के साथ चलना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट उसके ऊपर आप काम ही नहीं करोगे ना, बाकी सारी चीजों पे काम करते जाओ। आप नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल क्या है इसका बिलीफ बहुत क्लैरिटी से चाहिए होता है। क्योंकि हम कंडीशनड हैं कि जो चीज़ नॉर्मल है मतलब वो ठीक है। जैसे ही हमने किसी चीज़ को कहा कि ये अननेचुरल है तो हम उसके ऊपर कुछ मेहनत करते। आप घर पहुंचे, आज आपको थोड़ा सा फीवर है, तो आपने देखा थर्मामीटर पे 100 है, 101 है, तो आपको मालूम है कि ये नॉर्मल नहीं है, बिकॉज यू नो दैट इट इज़ नॉलेज। नॉलेज है कि ये जो ट्रायंगल मार्क जहाँ बना है वो ही नॉर्मल है। वो मर्क्यूरी उससे इतना भी ऊपर होगा ना, थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है, मुझे बुखार है, आई विल इमीडिएटली टेक medication and I will go on taking my medicine after every 6 hours till that mercury comes to
दैट नॉर्मल मार्क। उसके बाद अगर मुझे नहीं भी ठीक लग रहा होगा ना, थोड़ा मेरे को अभी भी लग रहा है थोड़ा फीवरिश, लेकिन अगर मर्क्यूरी थर्मामीटर में दिख गया कि ये नॉर्मल है, then I'll not take the medicine. then I will not see. That's why what is normal is so important. I will take medicine only जब तक मुझे वो पता है कि ये नॉर्मल नहीं है। अब टेंशन के लिए क्यों नहीं मेडिसिन ले रहे? क्योंकि हमने कह दिया ये ही नॉर्मल है, ये तो है, ये तो आज के इस पूरे युग में, तो फिर हम उसको थोड़ी खत्म करने का कोई भी प्रयास करेंगे। इसलिए पहले तो ये बिलीफ सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से शेक करना पड़ेगा कि स्ट्रेस इज नेचुरल, स्ट्रेस इज नॉर्मल, दिस इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। इसको चेक करना पड़ेगा कि टेंशन कुछ भी नहीं है, इट्स अ पेन। ये एक दर्द है जो आता है मुझे बताने के लिए कि मुझे कुछ चेंज करना है। एक्चुअली हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस को कहते हैं नॉर्मल है, क्योंकि जैसे ही वो ज्यादा होने लगता है ना, तब हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता, तब हम उसके सोल्यूशंस ढूंढते हैं। लेकिन थोड़ा तो भी हम उसके सोल्यूशंस कहाँ ढूंढते हैं? हाँ, वो जिस भी तरह से ढूंढ रहे होते हैं कहाँ ढूंढते हैं कि ये सब ठीक हो जाए, हाँ, तब मेरा स्ट्रेस ठीक हो जाएगा। जाएगा। यस, दैट्स आल्सो वेयर आर वी लुकिंग फॉर दिस सोल्यूशन। तो वी आर लुकिंग फॉर दिस सोल्यूशन परिस्थिति के अंदर, कि परिस्थिति ठीक हो जाए, किसी भी तरह परिस्थिति इस ठीक हो जाए। सिचुएशन में आपका ऐसे बिहेव करना तो नॉर्मल है, आपका स्ट्रेस में आना, मतलब एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे ही तो फिर वही है ना, हमने अगर हम बच्चे को ये समझा सकें कि एग्जाम के टाइम पर रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है, हाँ। कभी ये कहा कि रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है? I don't remember या anyone saying रिलैक्स्ड ही रहना है बच्चे? नहीं, टेंशन होना तो नॉर्मल है, और खुद ही इतने टेंस्ड होते हैं, खुद के फेस और बॉडी। ये कहते जाते हैं कि आप रिलैक्स रहो, रिलैक्स वो रिलैक्स्ड रहो भी कैसे कहते हैं? इट इज सो, और वो हम खुद इतने टेंशन में होते हैं। एग्जाम के टाइम पे द होल एनर्जी इन द हाउस इज वेरी डिफरेंट। Nobody can come, you know, उसके राहुल के एग्जाम्स है ना, तो फ्रेंड्स नहीं आ सकते, रिलेटिव्स नहीं आएंगे। इट्स लाइक अमेजिंग द वे वी क्रिएट। तो एक है कि बच्चे को पढ़ना है, उसको साइलेंस चाहिए, एक अलग कमरा आप दे दो, सब कुछ कर दो, लेकिन घर में जितना हो सके वायुमंडल भी हमें नॉर्मल ही रखना पड़ेगा। जितना हम नॉर्मल रखेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, तो बच्चा भी फील करेगा ना कि हाँ सब कुछ नॉर्मल तो है, मैं एक एग्जाम ही तो देने जा रहा हूँ। अंदर से नहीं नॉर्मल होते ना हम, वही ना, अंदर होंगे तो बाहर भी तो ऑटो। लेकिन हमने वो एग्जाम को इतना बड़ा, अब हो क्या रहा है, पहले तो फिर भी साल में एक बार एग्जाम आता था, चलो पूरा साल तो चलता। अब वो एग्जाम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। सितंबर में आएंगे, पहले फिर प्री बोर्ड्स होंगे, फिर ये सब वो कुछ वीकली कुछ टेस्ट होंगे, ये व्हाटएवर। तो क्योंकि एवरी एग्जाम एंड एवरी टेस्ट इज बिकमिंग लाइक दिस, तो ओवरऑल पूरा साल ही बच्चे का कैसे बीत रहा है, जैसे कि वो एक हाई प्रेशर उसमें वर्क कर रहा है। वो माइंड के लिए बहुत डैमेजिंग है। वही चाइल्डहुड जो हमारे लिए सबसे ब्यूटीफुल पीरियड हम कहते थे, आज वही बच्चे कहते हैं कि इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेस। सीन इवन विद बच्चे जो प्ले स्कूल के लिए एडमिशन के लिए जाते हैं, स्कूल्स के एडमिशन के लिए जाते हैं, उनको कितना स्ट्रेस है। डू यू थिंक एक 3 साल का बच्चा एक स्कूल के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसको भी पेरेंट्स क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस में है कि नहीं मिला तो से ये जो फियर क्रिएट हो रहा है, वो बच्चे को उस एज से ही हम वो डेवलप कर देते कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं हुआ तो तुम यू आर अ फेलियर। पर अब हम यहाँ पे क्या, पेरेंट अगर देख रहे हैं तो वो ये कहेंगे ब्लेम गेम यहाँ शुरू होगा। स्कूल्स ऐसे हो गए हैं, एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है, पूरा माहौल ऐसा हो गया है, उसमें मेरे को तो करना ही पड़ेगा। अगर मैंने नहीं किया तो जिस स्कूल में मैं बच्चे को डालना चाहता हूँ, हमें क्या क्या करना होगा? हमें पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करानी होगी, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा। सिर्फ हमें एक चीज़ नहीं करनी होगी, फियर नहीं क्रिएट करना। वी नॉट सेइंग वी नॉट गोइंग टू स्टडी, ऑब्वियसली जो है फिर माहौल, हमें माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता। स्ट्रेस वर्ड को ही अगर हम देखें तो साइंस में स्ट्रेस वर्ड को हम लेते तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो प्रेशर तो है ही ना बाहर। पहले तो कभी स्कूल में व्हेन आई वेंट टू स्कूल आई डिडंट हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू। वो मेरे पेरेंट्स गए, एडमिशन करा के वापस आ गए और कहा, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द सिटी, और कहा आपका एडमिशन हो गया, आपको स्कूल जाना है। आज वो छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कितनी मेहनत से गुजरते। तो ठीक है, प्रेशर चेंज हो रहा है, हम बैठकर उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन जितना प्रेशर न्यूमरेटर है ना बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर
रेजिलियंस, इनर स्ट्रेंथ, उस प्रेशर को फेस करने की मेरी अपनी आंतरिक शक्ति। मेटल शीट्स हैं, इंडस्ट्री में हम जाते हैं, अलग अलग मेटल शीट्स हैं, हर मेटल शीट के ऊपर सेम प्रेशर अप्लाई किया जाता, लेकिन हर मेटल का स्ट्रेस फैक्टर अलग अलग, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ अलग अलग। तो हम में से भी हर एक की अपनी अपनी एक आंतरिक शक्ति है। प्रेशर हर एक के ऊपर इक्वल है, लेकिन जिसकी जितनी इनर स्ट्रेंथ होगी वो उस प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से फेस कर पाएगा। आज क्या हो रहा, प्रेशर तो बढ़ रहा है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर पर ध्यान नहीं दे रहे और फियर क्रिएट करते जा रहे, फियर तो वीक करते जा रहे हैं, डिनोमिनेटर घटता जा रहा है, तो न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर घटता जा रहा है, तो ऑफ कोर्स इज इंक्रीजिंग, फैक्टर बढ़ता जा रहा है इतना ज्यादा, एंड न्यूमरेटर इज ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट ना, क्योंकि परिवर्तन बहुत तीव्र गति से है, लेकिन क्योंकि ध्यान नहीं रखा डिनोमिनेटर भी बहुत तीव्र गति से घटता जा रहा है, and stress factor is increasing very very fast. Yes, it will go amazing. beyond our control. We really need to see, you know, और हम ये कहते हैं कि हमने तो अपने आप को situations के accordingly इसलिए create कर रहे हैं, you know, situations ही ऐसी हैं तो हम अपने आप को उसी के according तो तैयार करते जा रहे हैं। वो तैयारी जो बाहरी है, जो चीज़ें करनी है, वो तो ठीक है, amazing. We always have to remember this. Stress is equals to pressure upon my inner strength, you know. तो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शन है मेरी इनर स्ट्रेंथ पे। तो अगर मेरी इनर स्ट्रेंथ, प्रेशर को तो हमें, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों को कुछ नहीं कर सकते, जो मेरी इनर स्ट्रेंथ है उससे मैं जितना बढ़ाती जाऊंगी, बच्चे की इनर स्ट्रेंथ को जितना बढ़ाती जाऊंगी, स्ट्रेस अपने आप कम होता जाएगा। इट्स ब्यूटीफुल। एंड स्ट्रेस कम होता जाएगा, परफॉर्मेंस अपने आप अच्छे होती जाएगी। हम सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस्ड हैं। जो स्टेबल होगा, कॉन्फिडेंट होगा, काम होगा, वो परफॉर्म नहीं करे अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। वेरी ट्रू। और हम अपने आप भी देखते आए हैं कि जब हम जितना, अभी तक भी तो बच्चे 10th से पहले भी तो बच्चा पढ़ रहा होता था और वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा होता था, मतलब बच्चा अपने आप अपनी बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। तो हमें अपने आप को देखना है कि हमने एटमॉस्फेयर कैसा क्रिएट किया है, पूरा जो हमने अपने लिए जो स्ट्रेस फैक्टर है उसे कितना ज़्यादा आगे बढ़ाया है, तो वही तो फिर फ्लो होके बच्चे तक जा रहा है। सिचुएशंस, टीचर, स्कूल, लोग सब कुछ कहते रहेंगे, वो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो बढ़ता ही जाएगा। अगेन जितना वो बढ़ेगा उतना ही मुझे अपने अंदर के आंतरिक शक्ति को, और मैंने देखा, अमेजिंग, आई नेवर रियलाइज इट, कि जितना वो बढ़ रहा था मैंने न्यूमरेटर को एक्चुअली कम करती गई हूँ मैं, क्योंकि वो मैं डरती गई। तो मुझे ना डरते हुए अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाना है। यू नो, इट्स एक्चुअली सो ईजी इफ यू लुक एट इट, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला कभी नहीं समझा था। थैंक यू सिस्टर शिवानी। लाइक आज हम एक फैक्टर पर बात कर पाए हैं, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वी हैव हिट, तो इस पर आप ज़रूर सोचें। और यू नो, अभी तक का जो बिलीफ सिस्टम्स पर हम जी रहे थे कि जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मैंने अपने आप को उसी हिसाब से तो मोल्ड किया है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो ऐसी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। करना और किस स्थिति में मैं करूँगा, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे। पढ़ाना भी है आपको, बच्चों को आपको सब कुछ करना, तैयारी भी करानी है, बट किस थॉट प्रोसेस के साथ, किस स्टेज में रहकर कराना है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए राजयोग में हम बार बार मेडिटेशन की बात करते हैं। इट हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो अगर कोई मन में बात उठती है, कोई सवाल उठ रहा है, स्ट्रेस से जुड़े हुए आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, आपका स्वागत, आप हमें कॉल करें या फिर आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। स्ट्रेस से जुड़ा एक बिलीफ सिस्टम कि स्ट्रेस इज़ नॉर्मल, इसको आज हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाए कि कैसे इसको नॉर्मल मान के हमने अपनी लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ाया है। आसान सा सल्यूशन है, एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करें, स्ट्रेस इज़ नॉट नॉर्मल और स्टेबिलिटी इज़ नॉर्मल, रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है। फिर देखें कि कैसे जो सॉल्यूशंस निकलते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। और आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें करेंगे। ओम शांति।